देखिए, श्रीलंका में जो आज हालात है उसके पीछे मुख्य कारण परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति और जिस प्रकार से सरकारी खजाने को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लुटाने की जो राजनीति है वो मुख्य कारण है। और आज 2014 के बाद ऐसी राजनीति पर लगातार चोट की गई है और ख़ासकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो राजनीति जम्मू कश्मीर में है, 370 और 35 से हटने के बाद इस पर बड़े तरीके से चोट की गई है। परंतु आज जब महबूबा मुफ्ती जी धार्मिक बहुसंख्यकवाद की बात करती हैं तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जिसके पीछे इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक बहुसंख्यकवाद की धार्मिक बहुसंख्यकवाद थी, उसके बारे में क्या महबूबा मुफ्ती जी खुलकर बोलेंगी और साहस रखती हैं उसके बारे में बोलने का? देखिए, चाहे वो आज भीलवाड़ा हो, चाहे वो जोधपुर हो, करौली हो, टोंक हो, झालावाड़ हो, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा और दंगे देखने मिले हैं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, बल्कि सोचा समझा साजिशन हिंदू विरोधी नफ़रत का और तुष्टीकरण की राजनीति का एक सोचा समझा प्रयोग है। और इसीलिए आज राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये दंगे लगातार फैलते जा रहे हैं और ये सरकार की और ख़ास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि गृह मंत्री भी है, उनकी नाकामी है और उनकी असक्षमता है कि जब उनका खुद का गृह ज़िला जोधपुर हिंसा की आग में जलता रहा तो वो अपना जन्मदिन मनाते रहे। सवाल ये भी पैदा होता है कि बार बार दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी के इस संरक्षण के चलते ही आज दंगाइयों का हौसला बुलंद है। इसीलिए 1 महीना होने के बावजूद भी करौली का मुख्य आरोपी मतलूब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। छाबड़ा दंगों का मुख्य आरोपी अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में पाया जाता है और अशोक गहलोत दंगों पर कार्रवाई करने के बदले आकर दंगाइयों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि दंगे हुए ही नहीं, दंगे तो छोटे मोटे थे। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, और इसीलिए आज हर जगह हर ज़िले में एक तरीके से राजस्थान में हिंसा की और दंगों की घटनाएं दिख रही है। देखिए, श्रीलंका में जो आज हालात है उसके पीछे मुख्य कारण परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति और जिस प्रकार से सरकारी खजाने को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लुटाने की जो राजनीति है वो मुख्य कारण है। और आज 2014 के बाद ऐसी राजनीति पर लगातार चोट की गई है और ख़ासकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो राजनीति जम्मू कश्मीर में है, 370 और 35 से हटने के बाद इस पर बड़े तरीके से चोट की गई है। परंतु आज जब महबूबा मुफ्ती जी धार्मिक बहुसंख्यकवाद की बात करती हैं तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जिसके पीछे इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक बहुसंख्यकवाद की धार्मिक बहुसंख्यकवाद थी, उसके बारे में क्या महबूबा मुफ्ती जी खुलकर बोलेंगी और साहस रखती हैं उसके बारे में बोलने का? देखिए, चाहे वो आज भीलवाड़ा हो, चाहे वो जोधपुर हो, करौली हो, टोंक हो, झालावाड़ हो, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा और दंगे देखने मिले हैं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, बल्कि सोचा समझा साजिशन हिंदू विरोधी नफ़रत का और तुष्टीकरण की राजनीति का एक सोचा समझा प्रयोग है। और इसीलिए आज राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये दंगे लगातार फैलते जा रहे हैं और ये सरकार की और ख़ास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि गृह मंत्री भी है, उनकी नाकामी है और उनकी असक्षमता है कि जब उनका खुद का गृह ज़िला जोधपुर हिंसा की आग में जलता रहा तो वो अपना जन्मदिन मनाते रहे। सवाल ये भी पैदा होता है कि बार बार दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी के इस संरक्षण के चलते ही आज दंगाइयों का हौसला बुलंद है। इसीलिए 1 महीना होने के बावजूद भी करौली का मुख्य आरोपी मतलूब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। छाबड़ा दंगों का मुख्य आरोपी अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में पाया जाता है और अशोक गहलोत दंगों पर कार्रवाई करने के बदले आकर दंगाइयों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि दंगे हुए ही नहीं, दंगे तो छोटे मोटे थे। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, और इसीलिए आज हर जगह हर ज़िले में एक तरीके से राजस्थान में हिंसा की और दंगों की घटनाएं दिख रही है।